रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती तथा राज सिंह जी। रूपनगढ़ महल में दिवालियों का सीजन था और साफ सफाइयां चल रही थी। इधर उधर बाहर एक बूढ़ी महिला कुछ पेंटिंग्स चित्र लेके आई जिसपे माँ इंदु प्रतापी राजा तथा मुगल शासकों के चित्र बनाए हुए थे। तो चारुमती वहां गए और अपनी सहेलियों के साथ गए और उस बूढ़ी औरत से पेंटिंग्स खरीदे। सारे पेंटिंग खरीदे तो पीछे एक पेंटिंग बच गई। कितनी पेंटिंग बची? एक पेंटिंग बच गई। एक पेंटिंग में किसकी थी? वो औरंगजेब की। किसकी थी? तो बूढ़ी महिला ने कहा कि महोदय राजकुमारी जी, ये एक पेंटिंग है, ये खरीद लीजिए आप, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। तो कहा कि किसकी है, कौन है? तो महिला ने कहा कि ये हिंदुस्तान का शासक औरंगजेब है और उसकी ये पेंटिंग बनी हुई है। तो उसने कहा अरे हाँ, इसकी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसकी पेंटिंग उन्होंने खरीदी और चारुमती ने वहीं पूरे उस पेंटिंग के चित्रे करके जमीन पे फेंके और अपनी सहेलियों को बोला कि इसके ऊपर थू करो और इसके ऊपर जूते मारो। सहेलियों को तो बस ऑर्डर मिलना चाहिए। उन्होंने पूरा पेंटिंग के इतने धर्चे करके फेंक दिए और चारुमती ने महिला को कहा कि जाके औरंगजेब को बताना कि रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने तुम्हारी चित्र को, पेंटिंग को फाड़ के चित्रे कर दिए और बहुत सी गालियां दी और बहुत हेट रहे। तो वो महिला वहां पहुंची और औरंगजेब को बताया कि आपकी पेंटिंग को वहां से फाड़ा है रूपनगढ़ में और चारुमती नाम की राजकुमारी। औरंगजेब ने वहां से सीधा लैंडलाइन पर फोन मिलाया और बोला कि भले तारीख को वहां के शासक को बोला, चारुमती के भाई को और पापा को बोला कि भला तारीख को औरंगजेब ने बताया कि मैं शादी करने के लिए आऊंगा और आपकी पुत्री के साथ ब्याह करके आपकी पुत्री को ले जाऊंगा। तो पूरा हिंदुस्तान का शासक, जिसको एक छोटे से दुर्ग के राजा क्या मना करे, तो रूपनगढ़ के राजा ने हाँ भर दी और कहा कि भाई जिस दिन आओ, बारात जिस दिन रवाना हो जाए तो हम बता देना, हम आगे टेंट वेंट लगा के तैयार कर देंगे। चारुमती को जब ये बात पता चली तो कहा कि पापा, बड़े भाई, आप लोगों ने मेरी शादी औरंगजेब के साथ कैसे कर दी, जो तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत परेशान करता है, मैसेज रोजाना डालता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है पेंडिंग में, मैं तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, मुझे उससे बहुत नफरत है। तो अरे के पापा, मैं तो इंस्टाग्राम पे भी भाव नहीं देती हूँ कैसे। तो राजा ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारी शादी औरंगजेब से नहीं करेंगे तो औरंगजेब की सेना आएगी और सामान्य प्रजा की लड़कियां उठाकर ले जाएगी और उनके साथ में उनके सैनिक दुर्व्यवहार करेंगे। इसलिए राजा का पहला फर्ज बनता है कि प्रजा की सेवा करें, इसलिए बेटा आपको शादी करनी पड़ेगी। तो कहा कि ऐसे कैसे, तुम तो मरने का डर है इसलिए तुम लड़ नहीं सकते क्या औरंगजेब से? लड़ो। का लड़ने का डर नहीं है, मर भी सकते हैं, लेकिन सामान्य जनता की लड़कियां उठाकर बाद में ले जाएंगे, इसलिए तू शादी कर ले बेटा। तो कहा तुम मेरे लिए नहीं लड़ सकते हो? कि ना, हम नहीं लड़ सकते, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। ने कहा नहीं कर सकते, शादी करनी पड़ेगी तेरे। उसने कहा चलो मैं तो खुद अपना जो भी करना है वो करूं। ठीक है। वहां तो चारुमती अपने हौस आवाज में आके बोल के आगे अब आई अपने महल में बैठी, विचार कर कि अब किसको बोलो। तब राज सिंह जी को उसने किसी भी तरीके से फोन नंबर निकाला, इंस्टाग्राम पे इधर उधर फॉलोवर चेक किया और राज सिंह की आईडी मिली। राज सिंह के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर कहीं पर भी कोई भी किसी भी लड़की को औरंगजेब अगर तंग करे तो हमें बताइएगा, हम आपसे शादी कर लेंगे, औरंगजेब को शादी नहीं करने देंगे। तो राजकुमारी चारुमती ने राज सिंह को कॉल किया और बताया कि जिस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मणी को हरण करके ले गए थे, उसी तरीके से आप हमसे शादी करके हमें ब्याह कर ले गए।
मैं औरंगजेब के साथ शादी नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती, मैं उसकी बहुत मुझे उससे बहुत घृणा। तो राज सिंह ने डीपी चेक की, व्हाट्सएप चेक किया, फोटो देखा, का डन कर लेंगे शादी। राज सिंह ने सीधा औरंगजेब को कॉल किया। किसको कॉल किया? औरंगजेब को कॉल किया। बोला कि रूपनगढ़ शादी करने के लिए तू नहीं जाएगा, रूपनगढ़ शादी करने के लिए कौन जाएगा? राज सिंह जाएगा और राज सिंह ब्याह करके आएगा। औरंगजेब ने कहा ऐसे कैसे है, पिछली बार भी तू करके आ गया शादी और हम नहीं करके आए, मुझे उस टाइम भी शादी नहीं करने दी। तो कहा मैंने डीपी देख ली है और मैं ब्याह करके लेके आऊंगा। तो राज सिंह ने ऐसे कहा तो औरंगजेब ने कहा पिछली बार क्या हुआ था, इससे पहले रूपनगर था, रूपनगर की राजकुमारी थी, सोलंकिया की राजकुमारी थी, ठीक है, और उनसे औरंगजेब ब्याह करने वाला था। और रूपनगर कहाँ की थी? रूपनगर की थी, सोलंकिया की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सोलंकिया, ठीक है। तो उस टाइम भी राज सिंह ब्याह करके लेके आ गया था, तो औरंगजेब ने कुछ नहीं बोला था। इस बार का अगर तुझे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी करनी है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, जो जीतेगा वो शादी करेगा। राज सिंह ने कहा चलो कर लेंगे। अब चौपाल लगी हुई, राज सिंह बैठा, चेहरा मुरझाया हुआ से। तो मंत्रियों ने कहा राजा साहब क्या हुआ? अरे कि कुछ नहीं रहे, तुम्हारे अपने आपके राज सिंह जी को एक अबला नारी पुकार रही। अबला नारी कौन? अब चारुमती को राज सिंह जी अबला नारी बोल रहे। मंत्रियों ने कहा साहब आपको हर रोज एक में दो अबला रानी नहीं दिख जाती? अभी 2-4 दिन पहले आप रूपनगर में शादी करके आए थे, उस टाइम यही बोला था अबला नारी पुकार रही और आपने। चलो कोई नहीं साहब, अगर पुकार लिया तो क्या है, क्या उसको औरंगजेब परेशान कर रहा है और शादी करने का हमें बोल रहे हैं। तो मंत्रियों ने कहा साहब आप कर लो शादी, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। तो कहा कि इस बार औरंगजेब ने बोला है कि हमसे युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। मंत्रियों ने कहा साहब क्या बात करते हो, युद्ध भी कर लेंगे, आप शादी करो, बस शादी कर। तो राज सिंह ने कहा कि अगर जब मैं शादी करने के लिए जाऊं तब तुम अजमेर में औरंगजेब से युद्ध करना और अजमेर से आगे मत आने देना। अजमेर जब औरंगजेब अपनी सेना लेकर पहुंचे तो वहां पहुंच जाना और वहां युद्ध शुरू कर देना, और जब तक मैं फेरे ना खा जाऊं तब तक तुम उनको रोक के रखना, फिर मैं आगे संभाल लूंगा। फेरे खाने के बाद मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। तो जब भी अपना युद्ध होता था तो मेवाड़ में और उदयपुर में, तो सलूमर के हरावल युद्ध में पहले जाते थे, ठीक है। तो सलूमर का हरावल कौन था? रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। इन तक खबर पहुंचाई गई कि भाई फले फले तारीख को वहां जा रहे हैं राज सिंह जी और आपको युद्ध करने के लिए औरंगजेब से जाना है। तो क्या हुआ कि रतन सिंह चुंडावत बूंदी की हाडी रानी, बूंदी की हाडी रानी का नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर, जिनसे ब्याह करके आए थे, ठीक है, ब्याह करके आए थे। घर पे जिस दिन बारात घर पे आती है तब जगराता होता है ना, जैसे आज शाम को जगराता है, और जिस टाइम बारात वहां से वापस निकली उस टाइम रतन सिंह को बोल दिया कि राज सिंह जी से लड़ने के लिए जाना है। रतन सिंह ने कहा कि भाई मैं तो आज शादी करके आया हूँ, राज सिंह खुद के ब्याह के चक्कर में मेरा ब्याह बिगड़ा रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। रतन सिंह ने कर दिया मना। जब ये बात हाडी रानी को पता चली तो हाडी रानी ने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई अपनी आने वाली पीढ़ियां हम पे थूक थूक करेगी कि हमारे परिवार में एक ऐसा ना समझ इंसान था, नालायक इंसान था, जिसने अपने सुंदर पत्नी के चक्कर में युद्ध नहीं किया था और हरावल का नाम नीचे कर दिया था। तो रतन सिंह को हाडी रानी ने कहा कि आपको जाना बेहद जरूरी है। तो रतन सिंह तैयार हुआ और राज सिंह को बोला कि भाई हाँ रतन सिंह जी चले जाएंगे युद्ध करने के लिए। रतन सिंह रेडी हुआ, औरंगजेब उधर से आ रहा है, अब अजमेर पे भिड़ना। जब घर से युद्ध की तैयारियां करके निकले
जब घर से युद्ध की तैयारियां करके निकले, बाहर खड़े थे और रानी तो कहाँ थी, नवयुवती राजकुमारी थी, ब्याह करके आई ही थी जस्ट, और वो अपने झरोके में से देख रही थी कि अपना पति युद्ध करने के लिए निकल रहा है। तो रतन सिंह ने ऊपर देखा, झरोके में देखा, और रतन सिंह का मन पिघल गया और बोला कि जाओ, उनकी दासियों को बोला कि चारों शहर कवर को बोलो, हाडी रानी को कि तुम्हारी कोई सलाही दो। जब हनुमान जी लंका में सीता जी से मिलने के लिए गए थे, तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम पूछेंगे कि आप मिल के आए तो क्या निशानी लेके आए, तो सीता जी ने अपनी चूड़ियां दी थी। उसी प्रकार रानी को बोलो कि आप अपनी निशानी दो, और राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं। जब दासियां वहां गई और बोला कि भाई आपको युद्ध के लिए जा रहे हैं राजा जी और आपको निशानी देने का बोला है, तो रानी के मन में विचार आया कि ये एक सुंदर नारी को देखकर युद्ध के लिए, एक सुंदर नारी को देखकर युद्ध के लिए मना कर दिया, युद्ध के लिए मना कर दिया, तो ये बंदा, अगर मैं जिंदी रह गई तो ये बंदा वहां पे शायद मेरे ख्याल से नहीं खेलेगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हाडी रानी ने अपना सर काट के, जब हाडी रानी को याद आया कि मेरी बुआ हाडी रानी, जिसने नकली गढ़ अपने भाई को कुंभहारा ने नकली गढ़ तक नहीं दिया था बिना युद्ध किए, तो मैं कैसे इनको रोक सकती हूँ। तो हाडी रानी ने अपना सर काट के दासियों को दिया और बोला कि जाओ और चुंडावत को दे दो। किसको दे दो? चुंडावत को। जब चुंडावत ने ये देखा तो हाडी रानी का सर अपने गले में बांध कर निकल गया। जब हाडी रानी से निशानी मांगी गई तब हाडी रानी को याद आया कि मेरी बुआ, जब मेरे फूफा जी युद्ध हार के आए थे तब किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। मैं उन सतरानियों में से हूँ, मैं उनकी भतीजी हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ जिन्होंने नकली गढ़ नहीं दिया था। नकली गढ़ बिना युद्ध के नहीं दिया था, तो असली गढ़ और असली मान मर्यादाओं के लिए तो मुझे जीना पड़ेगा और इनको मरना पड़ेगा। तो महारानी हाडी रानी ने अपना सर काट के दिया और राव रतन सिंह चुंडावत युद्ध में इतना लड़ा कि औरंगजेब की सेना को अजमेर से आगे तक नहीं जाने दिया, और उसके बाद में लास्ट में रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और राज सिंह ब्याह करके आ गए और औरंगजेब की सेना को वापस इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा कि मत पूछो। तब कहा है कि चुंडावत से लाणी मांगी सतरानी काट दियो सर अपनो। ठीक है, हाडी रानी के लिए ये दोहा लगाया गया है कि जब रतन सिंह ने सलानी मांगी तो सतरानी ने, हाडी रानी ने अपना सर काट के दे दिया था। चुंडावत से लाणी मांगी तो सतरानी सर काट दियो अपनो। और इसी के तहत सन 2008 में जब महिला पुलिस की बटालियन पहली बार बनाई गई तो हाडी रानी शहर कवर के नाम से बनाई गई। हाडी रानी बटालियन है, आप भी आज भी गूगल पे सर्च करके देख लेना, महिला बटालियन, फर्स्ट महिला बटालियन का नाम क्या है? हाडी रानी। जो किस टाइम बनाई गई थी? सन 2008 में, जब पहली बार महिला पुलिस की बटालियन बनाई गई थी। तब से हाडी रानी के नाम से पुलिस विद्यालय बनी और महाराजा राज सिंह और चारुमती एक तालाब के किनारे बैठे बात कर रहे थे और महाराजा राज सिंह जी ने चारुमती को बोला कि अगर ये हाडी रानी शादी करके आई थी, रतन सिंह भी शादी करके आया था, लेकिन सतरानी कितनी मतलब वो थी, सत्यपति थी कि उन्होंने अपना वंश को लज्जित में होने दिया और अपना सर काट के अपने पति को दे दिया था। और अपना पति इतना खतरनाक तरीके से वहां लड़ा कि मेरे शादी हुई तब तक औरंगजेब को आगे नहीं आने दिया और औरंगजेब को इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा कि पूछो मत। फिर चारुमती बोली, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या, वो अगर नहीं होते तो आज हम इस तालाब के किनारे बैठे हथाइयां नहीं करते होते। तो ऐसे ऐसे भी नेता हुआ करते थे और महाराजा हुआ करते थे। आपको पता तो है। और इससे आगे अपन
अगले टॉपिक में बताएंगे जो भी है जो बात है। तब तक के लिए थैंक्स।